अरे इस घर में किसी को बच्चा हुआ तो है नहीं जो पता चले कि बच्चे घर में होते हैं तो घर और कमरे को कैसे रखना होता है। सुबह के 10 बज गए लेकिन किसी ने मेरे कमरे को साफ भी नहीं किया। तब का खाना आया हुआ है, अभी तक टेबल पे रखा है। क्या करूं मैं? सोनम, ओ सोनम, कहाँ मर गई? तभी संगीता की देवरानी सोनम आती है। क्या हो गया भाभी, सुबह का नाश्ता पसंद नहीं आया क्या? मुन्ना तो ठीक है ना? मुन्ना तो मेरा ठीक ही रहेगा, बुरा हो उसके दुश्मनों का। एक बात बता, अभी तक मेरे कमरे में झाड़ू पोछा क्यों नहीं लगा? तुम लोग खुद तो गंदगी में रहते हो, मेरे बच्चे को भी गंदगी में मारोगे क्या? कैसी बात कर रहे भाभी, मरे आपके दुश्मन, मैं अभी घर साफ कर देती हूँ। घर साफ नहीं करना है, मेरा कमरा साफ करना है। और जूस अभी तक नहीं आया। तभी वहां सास आती है हाथ में जूस लेकर। ये जूस भी ले संगीता, तो अच्छा खाएगी पिएगी तो बच्चे के पेट में भी अच्छा जाएगा। जब तक ये दूध पी रहा है ना तब तक तुझे जो खाना है बस हम लोगों से मांग ले आकर, ये अच्छे से बड़ा होगा। क्या खाक बड़ा होगा अच्छे से? खाने पीने से ही सब कुछ नहीं होता, कमरा भी साफ रहना चाहिए। आप लोगों ने तो घर को स्टेशन बना रखा है। यार ये पर्दे ना कल ही धुलवा दो। सोना, ये पर्दे चढ़कर उतार दो आज। जी भाभी, मैं थोड़ी देर में कर देती हूँ। सोनम सास के साथ बाहर आती है। तभी वहां ननद भी खड़ी मिलती है। हो क्या क्या है तुम दोनों को? इनके पहले तो जैसे कभी किसी ने बच्चा ही नहीं पैदा किया। भाई बहुत से लोग बच्चा पैदा करते हैं, कई तो बच्चा पैदा होने के दूसरे दिन ही खड़ी हो जाती हैं और पूरा काम संभाल लेती है। ये संगीता भाभी ने बच्चा पैदा करके तुम दोनों को नौकरानी बना दिया है। सोनम, जिसे काफी टाइम से बच्चा नहीं हो रहा था। आपने ही समझ दी थी, बच्चा होने के बाद ना शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, औरत को बहुत केयर की जरूरत होती है। जिससे बच्चा नहीं हो पा रहा है आप उनसे पूछिए, एक बच्चे के लिए मैं कितना तरस रही हूँ। भगवान दीदी की सेवा करके खुश हो जाए और मुझे भी। अरे क्यों परेशान हो रही है? अभी तेरी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, हो जाएगा बच्चा। और मैं अकेले थोड़ी ना उसकी सेवा करती हूँ, सोनम भी मेरे साथ लगी है। तो भी सुन, जाकर बाजार से मौसमी भी ले आना, तेरी भाभी को जूस की आदत है ना। फिर अगली सुबह, सोनम तूने संगीता का कमरा साफ कर दिया? जी माँ जी, आज तो मैंने एक तरफ नाश्ता चढ़ाया और दूसरी तरफ झाड़ू। भाभी को आज शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बच्चे को कुछ नहीं होगा माँ जी। हाँ बेटा, मैं नहीं चाहती कि हमारे बाबू को कोई भी परेशानी हो। संगीता, जिसे बच्चा हुआ था, बच्चे की आड़ में पूरे घर वाले कोहलों का बेल बनाकर रखती थी उनको, और बाकी घर के सभी उस बच्चे के लाड़ प्यार में संगीता की हर मनमानी बातों को पूरा करते हैं। अरे कहाँ है मेरा लाडला? आज सुबह से आवाज नहीं आई उसकी। अरे कमरे में है अपनी माँ के पास। पता तो है, सुबह से पहले उसको खाना, नाश्ता, नहाना, धुलाना सबका काम होता है। अरे तो बाहर ला कर दे दे मुझे, अब तक तो नहा धो लिया होगा। तभी संगीता आती है। कहाँ से नहा लिया होगा? कितने दिनों से बोल रही हूँ कि एक बाबू को नहलाने वाली ला दो। क्या संगीता बहू, वो मालिश वाली को क्यों नहीं कहती, वही नहला दिया करे। मैंने कहा ना, मैं ऐसे किसी से अपना बच्चा नहाने को नहीं दे सकती हूँ। या तो आप पापा जी या फिर सोनम नहला दे। भाभी मुझे तो बच्चों को नहलाना नहीं आता, उसको पकड़ते ही ना ऐसा लगता है हाथ से फिसल जाएगा। कोई बात नहीं, मैं कल से ना किसी को देख लूंगी कि बाबू को नहलाने के लिए। अच्छा मुझे दे दो, मैं नहला दूंगा। मेरे कलेजे में थोड़ी ठंड नहीं पड़ती जब तक मैं उसे सीने से ना लगा लूं। जाकर ले आओ, उसे देख लूं तो मेरे दिन की शुरुआत अच्छी हो। हाँ लेकिन अभी वो सो रहा है। तभी अंदर से बाबू की रोने की आवाज आती है। अरे वो तो उठ गया, मैं अभी लाकर देती हूँ बाबूजी। अरे नहीं, अभी नहीं, अभी इसको बाहर नहीं लाना है। मैं जा रही हूँ ना कमरे में। फिलहाल मेरे लिए गर्म खाना लगा कर ले आओ, और दाल थोड़ी अच्छी बनाना, देसी घी ज्यादा डालना। बहुत देर तक इंतजार के बाद भी संगीता ससुर को बच्चा नहीं देती। शाम को ससुर बेचारा शांत हो जाता है। घर में बहुत साल बाद बच्चा आया था, तो इस बच्चे पर तो घर के हर सदस्य का दिल टिका होता है। रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं, हो सकता है सो रहा हो या भूखा हो। आप जाइए ऑफिस, शाम को खिला लीजिएगा। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं। फिर एक दिन, सुनिए सासू माँ, वो क्या है ना, कमरा मुझे छोटा पड़ रहा है, आप कुछ भी करके कमरा को थोड़ा बड़ा करवाइए। कैसी बात करिए बेटा, तुझे तो घर का सबसे बड़ा कमरा दिया है। हाँ तो आपको पता है ना, बाबू घुटने से चलता है, अब उसको कम से कम एक बड़ी जगह तो चाहिए था घूमने के लिए। हाँ तो उसे बाहर छोड़ दिया करना, पूरे घर में घूमेगा। ऐसे कैसे? पूरे घर की फर्श में आपको पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े चलते हैं। मैं अपने कमरे में कालीन बिछा रही हूँ,
पापा जी से कहिएगा 20,000 रुपए दे दे, कल कालीन वाला आ रहा है, बाबू को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सास कुछ नहीं बोलती, वहां से चली जाती है। संगीता अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मेरा कमरा देखा, इन लोगों का उल्लू हम ऐसे बनाते हैं। अरे माँ, बच्चे के नाम पर इन लोगों को पागल बनाना बहुत आसान है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी होटल में रह रही हूँ। समय पर खाना पीना, रूम सर्विस, और जो पसंद आए वो चिल्ला के डांट कर मना लो। बहुत मजा है माँ बच्चा होने के बाद। ये तो अच्छा है कि तेरी देवरानी को बच्चा नहीं होता। सास ससुर तो तेरे बाबू के पीछे पागल है, कहीं उसे कभी बच्चा हो गया तो? अरे रहने दो ना माँ, उसे बच्चा होने वाला होता तो अब तक हो चुका होता। और वैसे भी मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बस बच्चे के नाम पर इन लोगों से पैसे हड़पने हैं। लेकिन कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ संगीता, मैं तुझे इसीलिए फोन करने वाली थी। तू एक काम कर, बच्चे के नाम पर इन लोगों से जितने पैसे, सोना चांदी हड़प सकती है हड़प ले। हाँ माँ, पर कैसे बोलो कि लाओ सोने के गहने दे दो? अरे तुम क्यों मांगेंगी, वो लोग दे देंगे, वो भी खुशी खुशी। तू बस एक काम कर, बाबू के 6 महीने के होने पर एक पूजा रख, और उस पूजा में दादी, चाची और दूसरे रिश्तेदारों को सोने के गहने बच्चे के नाम पर देने पड़ते हैं, ये बोल। मैं भी दिखावे के लिए कोई छोटा सा गहना दे दूंगी, बाद में तू सब मुझे वापस कर देना। बिल्कुल माँ, अब तुझसे थोड़ी ना लूट लूंगी। बाबू के नाम पर कोई छोटी मोटी पूजा करवा देती हूँ और इन लोगों से खूब सारा पैसा ऐंठ लूंगी। आज तो बहुत कमजोरी लग रही है, मन कर रहा है बादाम वाला दूध बना कर देते कोई। गरम गरम दूध पीकर मजा ही आ जाएगा। खुद के लिए मांगूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? सोनम, अरे ओ सोनम, कहाँ मर गई? तभी देवरानी आती है। रसोई में थी दीदी, बताइए क्या हो गया? वो क्या है ना, बाबू को थोड़ी कमजोरी लग रही है तो उसको बादाम उबाल कर दूध दे देती। अरे दीदी, बाबू तो अभी बहुत छोटा है, बच्चे को बादाम गरम नहीं करेगा क्या पेट में? ज्यादा डॉक्टर मत बन, तुमको क्या पता बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं। कोई बच्चा तो है नहीं तुमको, और जितना बोलो ना उतना ही क्या कर, एक बड़ा ग्लास भर के दे दे। सोनम बेचारी दूध में बादाम उबाल कर देती है और संगीता खूब मजे से ड्राई फ्रूट्स, दूध और फल फूल के मजे लेती है। संगीता का आतंक बढ़ता ही चला जा रहा था। फिर एक दिन, सोनिया जी, माना सोनम को बच्चा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से संगीता उससे घर का काम करवाती है, वो घर की बहू कम और नौकरानी ज्यादा लगने लगी है। सही बोल रही हो, बच्चे के लालच ने हम लोगों को भी अंधा कर दिया है। बड़ी बहू से बोलो अब थोड़ा कमरे से बाहर निकले और छोटी बहू को भी आराम दे। जी, मैं आज ही बात करती हूँ। अगले रोज सास संगीता से कहती है, देखो संगीता, अब थोड़ा सा ना घर गृहस्थी में ध्यान देना चाहिए तुमको। बाबू 6 महीने का हो गया है और अब तो घर का कोई भी उसको संभाल सकता है। सारा दिन तुम कमरे में रहती हो और बैठी रहती हो, घर का पूरा काम सोनम को करना पड़ता है। सोनम के साथ घर के कामों में हाथ बटाओ, आखिर वो भी हमारी बहू है। सास की बात सुनकर संगीता को तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसका रंगीन सपना टूट गया हो। वो सास के सामने तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन सास के जाने के बाद, सुन रहे हैं तुम्हारी माँ क्या बोल कर गई है? कह रही थी बच्चा छोड़ के घर का काम करो। सोचो मेरा बच्चा अगर पलंग से नीचे गिर गया तो? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बाबू का ध्यान रखो, इतनी मुश्किल से तो हमारे घर में बच्चा आया है। माँ का क्या है, घर का काम तो कोई भी कर सकता है। और सोनम को क्या हो गया? वही तो मैं कह रही हूँ, सोनम को क्या हो गया? घर का काम करना कौन सी बड़ी बात है? पता नहीं उसको कौन सी आफत आ रही है। उसी ने सासू माँ के कान भरे होंगे, वरना सासू माँ और ससुर जी तो बाबू को हाथों हाथ लेते हैं। अरे तुम रहने दो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं भी कमरे से बाहर निकलने की। मैं माँ से बात करता हूँ। सास के कहने पर संगीता जब कमरे से बाहर नहीं आती तो, सोनम बहू, अब दिन का खाना संगीता बनाएगी, तो कमरे में जाकर आराम कर, सुबह से काम कर रही है। पर माँ जी वो कैसे बनाएंगी, वो तो बाबू के साथ। अरे बाबू के साथ सोना ही तो है, बगल में मैं लेट जाऊंगी। मैंने भी बहुत बच्चे पाले हैं, ठीक है? आप जैसे सही समझे माँ जी, अगर दीदी मान जाती है तो मैं कमरे में चली जाती हूँ। वैसे खाना बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कितना काम करती है तू पगली, और क्यों करती है इतना काम? तेरा मन नहीं करता कि तू भी आराम करे, कोई तेरी भी सेवा करे? माँ जी, मेरी सेवा कोई क्यों करेगा, मुझे कौन सी औलाद है। सोनम दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, मेरी बहू बहुत सीधी है, आप उस पर अपनी कृपा बरसा दीजिए, उसे भी एक औलाद दे दीजिए।
आखिर हर माँ की कोख भरी रहनी चाहिए। सास प्रार्थना करके संगीता को आवाज देती है, लेकिन इस बात से अनजान संगीता कि सास उसे घर के काम में लगाने वाली है, वो तो दिमाग में कुछ और ही प्लान बना रही थी। सोना चांदी तो बहुत हड़प लिया इन लोगों से, अब प्रॉपर्टी हड़पी जाए। अगर ससुर जी ये पूरी प्रॉपर्टी 2 भाइयों में बांट देंगे तो मेरा क्या होगा, जबकि ये सारा घर मेरे बाबू का बनता है। पूरा का पूरा घर मुझे बाबू के नाम करवाना होगा, तभी मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा। तभी सास की आवाज आती है, संगीता बहू, ओ संगीता बहू। पर संगीता तो अपने कमरे से टस से मस नहीं होती। सास को हार कर कमरे में आना पड़ता है। संगीता, मैं कब से आवाज दे रही हूँ, कहाँ थी? माँ जी यहीं तो बैठी हूँ। मुझे आपकी आवाज आ रही थी, लेकिन आपकी आवाज से ना बाबू हिलने लग गया था। अब कहीं मैं बाहर आ जाती और ये नीचे गिर जाता तो दिक्कत हो जाती ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चल मैं यहाँ बैठी हूँ, तू जरा दिन का खाना बना ले। आराम से बैठी बहू दिन का खाना बनाने की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। कैसी बात कर रही है माँ जी, खाना और मैं, मुझसे कहाँ खाना बनेगा? वैसे भी अभी ना बाबू को दूध पिलाने का टाइम हो रहा है। तो बोतल से दूध पिलाती है ना तू उसे, मैं उसे दे दूंगी। जा तो ना जल्दी से खाना चढ़ा दे। नहीं 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 माँ जी, आज नहीं, कल से खाना बनाऊंगी। आज तो बस मुझे आराम करने दीजिए, रात भर बाबू जगा था। सास क्या बोलती, वहां से चली जाती है। वहीं संगीता मन में सोचती है, अब समय आ गया है कि घर का बंटवारा हो जाए, नहीं तो इतने सारे लोगों का खाना बनाना मेरे बस की तो बात है नहीं। सोनिया जी, संगीता बहू तो आज खाना बनाने के मूड में नहीं है, क्या करे? वो कह रही है खाना कल से बनाएगी। तो सोनम बहू को बोल दो, वो बना लेगी, वैसे भी वही तो बनाती है रोज। बात तो सही है, लेकिन उसको तो मैंने आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया है। तो एक काम करो, आज खाना मैं और तुम दोनों मिलकर बनाते हैं, दोनों बहुओं के कमरे में खाना दे दो। वैसे भी संगीता को तो रोज खाना जाता ही है, आज सोनम को भी उसके कमरे में खाना मिल जाएगा तो उसे भी आराम मिलेगा। सास को ससुर की बात ठीक लगती है और खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाने के बाद सास पहले संगीता के कमरे में जाती है, फिर सोनम के पास। सोनम बहू खाना ले लो। सोनम बहू, सोनम। सास कई बार सोनम को आवाज देती है, लेकिन वो नहीं उठती। सास जाकर सोनम को हिलाती है। अरे क्या हुआ सोनम, सो गई क्या? आप कब आई? मुझे आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दी। सोनम जैसे ही उठती है वैसे ही चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे अरे संभाल बेटा, क्या हो गया? अरे सुनते हैं जी, ये देखिए तो सोनम को क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाइए, उसे लगता है चक्कर आ रहे हैं। माँ जी मुझे बहुत जोर का चक्कर आ रहा है, मैं लेट जाऊं? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, लेट जा। डॉक्टर आता है, सोनम को देखता है और फिर, बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। सास तो ये सुनकर खुश हो जाती है, सोनम भी बहुत खुश होती है। देखा, भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमारी सोनम बहू के बच्चे की किलकारी इस घर में गूंजने वाली है। माँ, सोनम को बच्चा नहीं हो रहा था तो बहुत दुखी रहती थी, लेकिन अब देखो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। हाँ बेटा, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती थी। आपकी ही प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली है माँ जी। अगले दिन, अरे सोनम, इतनी सुबह उठकर चाय बनाने की क्या जरूरत थी, जा अब तो आराम कर। अरे माँ जी अभी तो ठीक लग रहा है, अगर कोई परेशानी होगी तो आराम करने लग जाऊंगी। संगीता भाभी को भी चाय दे आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसका कमरा ऊपर है तो सीढ़ियाँ कैसे चढ़ोगी, मैं आवाज देता हूँ। संगीता बेटा अपनी चाय लेकर जाओ। नहीं पापा जी, मैं सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती, वो क्या है ना, बाबू के कारण परेशानी होती है। इसके तो नाटक ही खत्म नहीं होते, लेकिन अब इसके नाटक कोई नहीं सहेगा। ठीक है दीदी, मैं ऊपर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। देखो संगीता, अब सोनम बहू भी पेट से है, तो चाय पीनी है तो नीचे आ जाओ, नहीं तो रहने दो। संगीता को भी गुस्सा आता है, वो बिना चाय पिए रह जाती है। फिर दिन में, क्या बात है, ना आज सूप कमरे में आया ना ही खाना, आवाज देनी पड़ेगी। सोनम, ओ सोनम कहाँ हो? वो कमरे में है, बोलो। आज सूप जूस कुछ आया नहीं कमरे में, खाने का वक्त हो रहा है। सूप बना लो नीचे आकर, और सोनम को भी दे देना। वैसे खाना तो बना है लेकिन कमरे में देने वाला कोई नहीं है, देख लो कैसे मैनेज करोगी। संगीता तो गुस्से से पागल हो जाती है, वो अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, देख रही हो आप, ये सोनम जब से पता चला ना पेट से, मेरे घर में तो मेरी हालत धोबी के गधे जैसी हो गई है।
तू अब इन लोगों से घर बाबू के नाम करवा ले, क्योंकि जो बच्चा अभी आया नहीं उसके इतने नखरे झेल रहे हैं ये लोग। तो सोचो अगर आ जाएगा दुनिया में तो क्या हाल होगा तेरा। सही बोल रही है माँ, आज ही बात करती हूँ। संगीता शाम को नीचे आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पापा जी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये घर मेरे बेटे का है, वो बड़ा है तो पूरा घर उसी को मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई, कैसी बात कर रही हो? अभी तो ये बच्चा बहुत छोटा है और वैसे भी बाप दादाओं का मकान बच्चों में बराबर हिस्से में बंटता है। ये मकान मेरे दोनों बेटों का होगा। ऐसे कैसे? बड़े बेटे को वही मिले जो छोटे को, जिम्मेदारी तो बड़े ने उठाई। मेरी आज तक पेंशन आ रही है, मैं किसी भी बच्चे पर निर्भर नहीं हूँ। और अब तो सोनम बहू को भी बच्चा होने वाला है, तो घर का हिस्सा तो बराबर ही होगा। बिल्कुल नहीं होगा, सारा घर मुझे चाहिए। संगीता की सारी बात उसका पति सुन लेता है। इतने दिनों से तुम्हारी हरकत देख रहा हूँ। अरे पहले तो तुमने मेरी माँ और भाभी को नौकर बना दिया, और क्या अब हम सबको सड़क पर लाओगी? ये घर पापा का है, वो चाहे किसी को भी दे। अरे कैसी बात कर रहे हो? मैं तो हम लोगों के भले के लिए बात कर रही हूँ ना। रोहन, अच्छा होगा कि तुम अपनी बीवी बच्चे को लेकर घर छोड़ दो। वैसे भी ना तो ये बाबू से हम लोगों को खेलने देती है और ना ही घर का कोई काम करती है, ऊपर से बंटवारे की बात। पर पापा बाहर का किराया वो तुम और तुम्हारी बीवी समझे। संगीता देखती है कि बच्चे को देखकर भी अब ये लोग उसे घर में रहने नहीं देंगे, तो वो समझ जाती है कि भलाई झुकने में ही है, नहीं तो किराए के नाम पर हर महीने हजारों रुपए कहाँ से आएंगे। नहीं नहीं, हम लोगों को बाहर मत निकालिए घर से। अब आई ना रास्ते पर, अब से तुम घर का सारा काम करोगी और बाबू को सबके साथ खेलने दोगी। बोलो, है ये शर्त मंजूर? जी मंजूर है, मुझे माफ कर दीजिए।